ओके, यस, अब रिकॉर्डिंग हो रही है सर। ठीक, इसको भी मैं उसी के साथ ऐड करके वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो इसका आप लोगों को सी बता रहे हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू AR देसाई। ठीक है, तो सी को लगाते हैं। सी सही आंसर है, बिल्कुल सही चूज किया। सी में दिया हुआ है अ कैपिटलिस्ट स्टेट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन बॉर्जुआ। तो यहाँ पे पूछ ही यही रहा था कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट में क्या है। देसाई कंसिस्टेंटली आर्ग्यू दैट इंडियन स्टेट दो इट्स पॉलिसीज एंड ऑपरेटर्स फंक्शन टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिटाइड क्लासेस एंड सप्रेस द स्ट्रगल ऑफ द एक्सप्लॉइटेड क्लासेस। AR देसाई का ये मानना था भारतीय जो राज्य हैं उसको लेकर के कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो ऑपरेटर्स बनाए जाते हैं, जो फंक्शन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं जो बॉर्जुआ क्लास है, जो प्रॉपर्टाइड क्लास है, वो सप्रेस करती है स्ट्रगल जो होता है एक्सप्लॉइटेड क्लास का, उसके बेसिस पे बनाया जाता है। क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास कहीं ना कहीं सर्व करती है सिर्फ इंडियन बॉर्जुआ को, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाया जाता है, और उस बेसिस पे इन्होंने ये चीजें करी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी methodology AR Desai applies to in study Indian society and nationalism। देखिए, हम इंडियन थिंकर्स को एआई के थ्रू जो है समझने की और उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो AR देसाई के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, सी होगा। ठीक है, तो ये सी है। तो मार्क्सिस्ट कहे ही जाते हैं ये AR देसाई। AR देसाई ने अपने थ्योरीज में, अपने कंसेप्ट में मार्क्सिस्ट थ्योरी का यूज किया था। तो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, यही सही है क्योंकि इसमें मेथोडोलॉजी उन्होंने यही यूज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज बुक द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म देसाई आर्ग्यूज दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज प्राइमरली अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट। हाँ, ओके, सी बताया है। आप ओके, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। हेलो। बंद कर लिए? हाँ दरवाजा बंद कर लिए? हाँ, रुको, जा रहे हैं, पढ़ा लिए। ठीक है, ठीक। ठीक। हाँ, तो हाँ, तो सी चूज किया है शिवांगी जी, आपको भी सी ही लग रहा है। द मटेरियल कंडीशन क्रिएटेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, क्योंकि जो देसाई थे वो इकोनॉमिक रिलेशन, सोशल क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था जो ब्रिटिश के दौरान, उसी को ही बात करते हैं, राइज ऑफ यूनिफाइड नेशनल सेंटिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, what was significant consequence of the British introducing new land revenue system and private property in land। क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्या परिणाम हुए थे जो ब्रिटिश ने अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे उस समय, नए प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। ओके, यही सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस जो इसमें थे तो वो ऐसे थे कि मतलब हो भी सकते मतलब हो नहीं सकते थे इतने, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसमें त्रुटि थी। जैसे इट एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रूरल एरिया, दैट इज नॉट, वो तो है ही नहीं। ठीक है, और
इट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल सेल्फ, ऐसा भी कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने पोलराइजेशन को बढ़ाया ही था, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जो हुआ करते थे, टेनेंट्स जो हुआ करते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर, उनके बीच में खाई और बढ़ा दी थी ना उन्होंने। तो यही चीज उन्होंने किया था, ज्यादा गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा दिया था। What is the major criticism of A.R. Desai dialectical approach as highlighted by Yogendra Singh in the provided text? क्रिटिसिज्म ए आर देसाई और योगेंद्रा सिंह के अप्रोच में दिखता है, अलग अलग डायलेक्टिकल अप्रोच में, वो क्या क्रिटिसिज्म था? योगेंद्र सिंह ने वो चीज बताई थी अपनी थ्योरी में, ए आर देसाई की जो सब डायलेक्टिकल अप्रोच था, क्रिटिसाइज किया था ए आर देसाई को, लेकिन किस चीज पे लेकर के क्रिटिसाइज किया था? हिज फेलियर टू यूज मार्क्सिस्ट थ्योरी, the lack of substantial empirical data to support his theory, his over reliance on religious texts for social analysis. His theories were not radical enough to challenge the status quo. ओके, शिवांगी जी आप क्या कह रही हैं? इस theories were not radical, ओके। तो पहले ए को लग, ओके ओके, देखते हैं लगा के। ए इज नॉट राइट, और ना ही डी सही था इसमें, इसमें बी सही है, द लैक ऑफ सब्सटेंशियल एम्पेरिकल डाटा टू सपोर्ट हिज थ्योरी। ठीक है, तो ये था। ठीक है, वेट अ मिनट जस्ट। हाँ, तो ये, हाँ इसमें दिया हुआ था कि लैक ऑफ सब्सटेंशियल एम्पेरिकल डाटा टू सपोर्ट हिज थ्योरी। ठीक है, योगेंद्र सिंह क्रिटिक करते हैं इनको कि इन्होंने सही, मतलब बहुत एम्पेरिकल डाटा नहीं यूज किया, बल्कि पुराना हिस्टोरिकल डाटा ज्यादा यूज किया। ठीक है, एम्पेरिकल डाटा मतलब प्रैक्टिकल डाटा नहीं यूज किया है, पुरानी चीजों को यूज करके आज की थ्योरी को। Desai analysis of peasant struggle suggests that contemporary agrarian conflict are waged by which group? कौन सा आप बता रही हैं तानिया? अच्छा, ओके शिवांगी जी आप बताएं तो हम इसको लगाएं, फिर हमारे पास 4 ही क्वेश्चन बचेंगे। ओके, ए लग रहा है। ए, ए, ओके, ए तो सही नहीं है, इसका आंसर डी। ठीक है, द न्यूली इमर्स्ड प्रोपेटाइड क्लास एंड द इम्प्रोवाइज्ड एग्रीगेरियन पुअर, ये इसका आंसर था। और ये मतलब पूछा ये था कि देसाई ने एनालिसिस किया था पीजेंट स्ट्रगल को, ये तो पता है। उन्होंने एक कंटेम्परेरी एग्रीरियन कॉन्फ्लिक्ट को सजेस्ट किया था, जो कि वेस्ड होता है किस ग्रुप से, ये पूछा था। तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि न्यूली इमर्स्ड प्रॉपर्टाइड क्लास जो है, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको प्रॉपर्टाइड क्लास बोलते हैं। एंड द इम्प्रोवाइज्ड एग्रीगेरियन पुअर, और जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान हैं, जो पुअर किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनके बीच का एक जो है
क्लास का स्ट्रगल, पीजेंट स्ट्रगल दिखाया गया था, तो इन्होंने वही चीज दिखाई थी अपने थ्योरीज के थ्रू, ठीक है। ओके, हाउ डिड देसाई करेक्टराइज द प्री ब्रिटिश इंडियन विलेज इकोनॉमी? बस 3 क्वेश्चन और रह गए हैं इसमें, हम क्योंकि एआई वाले भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको, 10 क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट हो जाते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ये है। और इसके भी क्वेश्चन हम दे ही देंगे आपको, ठीक है, और आप एक बार देख लेना उसको, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोग को। ओके, प्री ब्रिटिश इंडियन विलेज इकोनॉमी की बात करी है इसमें, करेक्टरिस्टिक की बात करी है, डी बताया है। तानिया आपको क्या लग रहा है? ओके ओके, आई थिंक तानिया कुछ, ओके डी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें है हाउ डिड देसाई करेक्टराइज द प्री ब्रिटिश इंडियन विलेज इकोनॉमी? प्री ब्रिटिश इंडियन विलेज इकोनॉमी को उन्होंने फ्यूडल इन नेचर कहा था, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट कहा था और सोशली रिजिड कहा था, ठीक है। उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी नहीं कहा है इसको, या कम्युनल ओनरशिप और इक्वेलिटी नहीं कहा है, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक है। तो फ्यूडल बताया था, और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिकली बताया था, और सोशली रिजिड बताया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक वाज की एरिया ऑफ रिसर्च फॉर ए आर देसाई थ्रू आउट हिज करियर? कल हम डीपी मुखर्जी के क्वेश्चन ऐसे ही लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो जो इंडियन थिंकर जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं, जिनको मेन फ्रेम में इतना नहीं रखा जाता है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके एआई से क्वेश्चन बनवा के हम आपको यहाँ पे करवा दिया करेंगे, तो उससे बहुत अच्छा भी रहेगा। सी लग रहा है, ओके। Which of the following topic was the key area of research for AR Desai throughout his career? Okay, आपने urbanization, slum and demographic problem choose किया है। हम आप ही को आंसर सेलेक्ट करते हैं क्योंकि आई थिंक तानिया कहीं बिजी है। राइट है, ठीक है। अर्बनाइजेशन इन्होंने स्लम और डेमोग्राफिक प्रॉब्लम को ही इन्होंने अपने मेन फ्रेम में रखा था। आगे पढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू देसाई व्हाट वाज डायलेक्टिकल और कॉन्ट्राडिक्टरी रोल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से आज थोड़ा जल्दीबाजी हो गई, हालांकि कल हम इसको थोड़ा पहले ही करा दिया करेंगे, 15 मिनट पहले ही। तो ओके, क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू देसाई व्हाट वाज डायलेक्टिकल और कॉन्ट्राडिक्टरी रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यस राइट। नेशनल यूनिटी व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग न्यू क्लास डिवीजन इन कॉन्फ्लिक्ट, वो सही है। देखिए आप, ये ज्यादातर स्टेटमेंट यूज करता है एआई, ठीक है, बड़े बड़े, तो वही इसी तरह से फिर क्वेश्चन भी बन रहे हैं, पूरा पेपर यही से बना रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं। What does Desai argue in the crucial analytic element for understanding the nature of post-independent Indian society? ओके, ओके, कौन सा ऑप्शन आपने तो पहला चूज किया है तान्या, और ओके, ऑप्शन सी बोला है आपने, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ओके, आइए देख लेते हैं। राइट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने बात ही करी थी प्रॉपर्टी राइट्स और प्रॉपर्टाइड क्लास और लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स, इन्हीं सब की बात करते हैं। तो इनका रिलीजियस और फिलोसफिकल से कोई इतना लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यही सही आंसर है, ठीक है। तो ये है, इसमें से 3 गलत हुए, 7 सही हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको हम सेंड कर देंगे इन क्वेश्चंस को, कल डीपी मुखर्जी के इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ऐसे थिंकर्स जो मेन फ्रेम में ना होते हुए इतने ज्यादा चलन में नहीं रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं उनसे, तो वो यहाँ से कर लेंगे एआई से, ठीक है। एआई के थ्रू मैं क्वेश्चंस बनवा करके सेंड करे दे रहा हूँ, और इनका एक ऑडियो बनता है, ठीक है, ऑडियो ये बनाते हैं जिसमें वार्तालाप होती है, मैंने पहले भी उस तरह के ऑडियो आपको सेंड किए हैं, उसको आप लाइटली मत लिया करो,
ठीक है? उसको सुन लिया करो, काम कर रहे हो अपने घर में, किचन में कहीं काम कर रहे हो, आप हेडफ़ोन लगा लो, सुन लो उसको और बहुत अच्छा रहता है वो। आप देखिए उसमें लगता ही नहीं है कि वो आप पढ़ रहे हो मतलब, ठीक है? तो वो आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है? तो एआई का प्रयोग एक स्मार्ट तरीके से करिए, ठीक है? तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको, ठीक है? सो इसको क्वेश्चन को हम सेंड कर देंगे। तो यहीं पे आज इतना ही रखते हैं और कल फिर मिलते हैं, तो कल और सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।